थर्ड जो हमारा पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज यानी संग्रह करना, स्टोर करना। ह्यूमन की स्टोरेज पावर, मेमोरी पावर जो होती है वो कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से काम करते हैं, लेकिन वो हमको कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद भूल भी जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। कुछ ख़ास बातें, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन है घर में या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बस वही 2-4 बातें हमको मेनली याद रह जाती हैं सालों बाद। अदरवाइज़ हम बहुत सी चीज़ें जो रोज़ करते हैं वो याद नहीं रख पाते हैं, हमारी मेमोरी पावर जो होती है वो कम होती है। लेकिन अगर हमने कंप्यूटर में कोई डाटा स्टोर किया है, सेव करके रखा है, तो वो हमको कई सालों बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी अगर हम ओपन कर रहे हैं, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एज़ इट इज़ हमको मिल जाएगा। उसकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा उसकी स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन की तुलना में। मनुष्यों की तुलना में कंप्यूटर की स्टोरेज जो स्टोरिंग पावर होती है, स्टोरेज क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे अमाउंट में डाटा को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन कीप ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं, और वो ऐसे ही उसको स्टोर करके रखा रहता है। तो एक तीसरा जो है वो डिफरेंस हमारे और कंप्यूटर के बीच में ये है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, उसकी तुलना में उसकी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिलीजेंस। चौथा जो पॉइंट है हमारा डिलीजेंस, मतलब कि हमारी कार्य क्षमता, हमारी इंसानों की कार्य क्षमता की एक सीमा होती है। अगर हम 10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद हम थक जाते हैं, हम और एक तरह के काम को करते हुए हम बोर भी हो जाते हैं। अ ह्यूमन गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड ईजली। एक जैसे काम से हम ऊब जाते हैं कुछ ही घंटों, कुछ ही टाइम में। अगर तुमको पढ़ने को बोल दिया जाए तो क्या तुम पूरे दिन पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ पाओगे। 1 से 2 घंटे मुश्किल से पढ़ते हो, उसके बाद तुम उस काम से ऊब जाते हो, फिर तुम कुछ दूसरा करना चाहते हो। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर पूरे दिन उससे वर्क लो, वो कभी नहीं, ना तो थकता है और ना ही बोर होता है। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। वो हमेशा फ्रेश रहता है। बस उस पर काम करने वाला व्यक्ति अगर काम करता रहे, उससे काम लेता रहे, तो वो काम करता रहेगा, है ना। तो ये एक जो है और डिफरेंस है हमारे और कंप्यूटर के बीच कि हम थक जाते हैं। यहाँ पे देखो 4th पॉइंट जो है, ये काम करते करते थक चुके हैं, आई एम वेरी टायर्ड। और कंप्यूटर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आई एम ऑलवेज फ्रेश, मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे हमारे ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर के बीच, वो है इमोशंस। हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। हम एक दूसरे से फाइटिंग भी कर लेते हैं, कभी कभी अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। कंप्यूटर हैज़ नो इमोशंस। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने बहुत सी चीज़ों को जाना। आपने जाना कंप्यूटर के डिफिनेशन को, आपने जाना वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, आपने मेन पार्ट्स और कुछ एडिशनल पार्ट्स के बारे में जाना इस चैप्टर में, और उसके बाद लास्टली आपने ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के डिफरेंस को भी समझने की कोशिश की कि किन किन पॉइंट्स के थ्रू हम हमारे में और उसमें कंप्यूटर में क्या क्या अंतर हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अब कल से आपको मैं कुछ वर्क नोट्स बनवाऊंगी। पहले तो एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के। आज मैं आपको होमवर्क में एक एक्सरसाइज दे रही हूँ।
ये देखने के लिए कि आपने चैप्टर को कितना समझा है, या आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं।